हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 5 का एसएसटी चैप्टर 5 का बाकी बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे। ओके, कल हम लोगों ने केरला तक पढ़ाई कर ली थी। केरला तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। आज हम लोग द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, The eastern coastal plains lie between the eastern Ghat and the Bay of Bengal. पहले हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच स्थित है। They start from West Bengal in the north and end at Kanyakumari in the south. ये पश्चिम नॉर्थ में ये पश्चिम बंगाल से शुरू होते हैं। नॉर्थ में ये पश्चिम बंगाल से शुरू होते हैं और साउथ में कन्याकुमारी तक फैलेंगे। नॉर्थ में पश्चिम बंगाल से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। They are wider than the western coastal plains. ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से कहीं अधिक चौड़े हैं। These plains are divided into two parts. यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है The northern circles. The northern circles. Northern circle क्या है? It is the northern part of the eastern coastal plain that lie between the Mahanadi and the Krishna river. Northern circles. The northern यह ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का नॉर्दर्न पार्ट है, यानी उत्तरी भाग है, जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। जो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। ओके, और दूसरा है द कोरोमंडल कोस्ट। दूसरा है द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट इट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। यह इंडियन कोस्टल प्लेन का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का साउदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, जो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित है। जो कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित है। ओके, ये दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेना है। नॉर्दर्न सर्कल्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 द नॉर्दर्न सर्कल्स एंड नंबर 2 द कोरोमंडल कोस्ट। Northern circles lie between the Mahanadi and the Krishna river, whereas Coromandel coast lie between the Krishna river and the Kaveri river. Coromandel coast is the southern part of the eastern coastal plain and lie between the Krishna river and the Kaveri river. ओके, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर द मेन सी पोर्ट्स। ठीक, द रिवर्स हियर विद फॉर्म द रिवर्स हियर फॉर्म बिग डेल्टाज एंड मेक द लैंड वेरी फर्टाइल। यहाँ नदियाँ बड़े बड़े डेल्टाज बनाती है। यहाँ नदियाँ बड़े बड़े डेल्टाज बनाते हैं और मेक द लैंड वेरी फर्टाइल, भूमि को अधिक उपजाऊ बनाती है, बहुत उपजाऊ बनाती है। डेल्टा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं।
नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लाती है उन्हें किनारे पर छोड़ देती है। समुद्र में गिरने के पूर्व नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती है और उन्हें किनारे पर छोड़ देती है, इनसे डेल्टा क्षेत्र का निर्माण होता है। और नदियों द्वारा अपने साथ बहा कर लाई गई ये मिट्टी एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि अत्यधिक उपजाऊ होती है। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। राइस यानी धान या चावल यहाँ का सबसे प्रमुख फसल है। Thus it is known as the राइस बाउल ऑफ इंडिया। और यही कारण है कि इस क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी धान का कटोरा कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान की उपज काफी होती है। विशाखापट्टनम एंड चेन्नई आर द मेन सीपोर्ट। विशाखापट्टनम और चेन्नई इस क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। अब आइए, लाइफ इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोगों का जीवन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोगों का जीवन। चलिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में आने वाले, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। ये 5 स्टेट जो है वे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले ही आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ उड़ीसा और पुडुचेरी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए पहले आइए उड़ीसा। उड़ीसा टू द साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज लोकेटेड उड़ीसा। पहले उड़ीसा की स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। तो उड़ीसा पश्चिम बंगाल के साउथ वेस्ट में स्थित है। उड़ीसा पश्चिम बंगाल के साउथ वेस्ट में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। द महानदी ब्रह्मणी एंड बैतरनी आर द 3 rivers flowing through the state। मतलब उड़ीसा से होकर के बहने वाली 3 प्रमुख नदियां हैं, महानदी, ब्रह्मणी और बैतरनी। महानदी, ब्रह्मणी और बैतरनी ये 3 मुख्य नदियां हैं जो उड़ीसा से होकर के बहती है। द महानदी फॉर्म ए लार्ज डेल्टा ऑन इट्स कोस्ट। महानदी अपने किनारे पर एक विशाल डेल्टा बनाती है, बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। पीपुल आर इंगेज इन फार्मिंग। अब आइए लोगों का पेशा। तो पीपुल आर इंगेज इन फार्मिंग, फिशिंग एंड इंडस्ट्री। लोग कृषि, मछलियां पकड़ने और इंडस्ट्री यानी उद्योगों में काम करते हैं। राइस, जूट, शुगर केन, पल्सेस एंड टर्मरिक आर द मेन क्रॉप। राइस यानी चावल, जूट, शुगर केन, दाल और हल्दी, टर्मरिक यानी हल्दी यहाँ का प्रमुख कृषि उत्पाद है, यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तेंदू लीव्स आर इजीली अवेलेबल एंड इट हैज गिवन राइज टू बीड़ी इंडस्ट्री। तेंदू के पत्ते, तेंदू पत्ते यहाँ आसानी से प्राप्त होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण यहाँ बीड़ी उद्योग भी काफ़ी पनपा है। विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में लोग बीड़ी बनाते हैं। उड़ीसा इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। उड़ीसा भारत का एक प्रमुख लाख जो होता है ना, जिससे लाठी वगैरह बनाए जाते हैं, जो लैक, वो लैक से ही बनता है।
तो उड़ीसा ला उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। अब आइए लोगों का पहनावा। मेन वेयर धोती कुर्ता एंड वुमेन वेयर साड़ी ब्लाउज। मेन वेयर धोती कुर्ता, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं साड़ी ब्लाउज पहनती है। मेन लैंग्वेज इज उड़िया, while ओडिसी इज द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द स्टेट। यहाँ के लोगों का प्रमुख भाषा उड़िया है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से उड़िया भाषा बोलते हैं और ओडिसी यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है। ओडिसी यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य। The temples of Konark and Puri are known for their sculpture. कोणार्क और पुरी के मंदिर, कोणार्क और पुरी के मंदिर अपने स्कल्पचर यानी मूर्ति कला के लिए फेमस है। कोणार्क और पुरी के मंदिर अपने मूर्ति कला के लिए फेमस है। चिलिका लेक इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। चिलिका लेक भी यहाँ स्थित है। चिलिका लेक यह भारत का सबसे बड़ा साल्ट वाटर लेक है। लिंगराज टेम्पल एंड मुक्तेश्वर टेम्पल आर नोन फॉर देयर आर्ट। लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल अपनी कला के लिए फेमस है। लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल अपनी कला के लिए फेमस है। द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR of the Indian Army is located at चांदीपुर ऑन सी। देखिए, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, टेस्ट रेंज कहा जाता है जहाँ इंडियन आर्मी के द्वारा मिसाइल आदि का परीक्षण किया जाता है और यह उड़ीसा के चांदीपुर में समुद्र तट पर स्थित है। उड़ीसा के चांदीपुर में समुद्र तट पर स्थित है। भारतीय सेना द्वारा अधिकांश मिसाइल्स वगैरह का जो परीक्षण किया जाता है वह यही किया जाता है। पूरी फेमस फॉर इट्स एनुअल फिक्सचर। एनुअल फिक्सचर कहा जाता है ऐसे आयोजन को जो प्रतिवर्ष एक ही तिथि पर, एक ही डेट पर मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष एक ही डेट पर मनाया जाता है। जो उड़ीसा का रथ यात्रा, पुरी का रथ यात्रा जो लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है, वह प्रतिवर्ष एक ही समय पर यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त या 7 मई। One of the world's longest dam, the Hirakud, is built on the महानदी रिवर। विश्व के सबसे लंबे डैम्स में से एक हीराकुड डैम यहाँ महानदी पर बनाया गया। अब आते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी वाज अर्लियर नोन एज पौंडीचेरी। पुडुचेरी को पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। इट लाइज टू द साउथ ऑफ चेन्नई इन तमिलनाडु ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। यह कोरोमंडल कोस्ट पर तमिलनाडु में चेन्नई के दक्षिण में स्थित है। यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है कोरोमंडल कोस्ट पर। द कैपिटल इज पुडुचेरी और यहाँ इसकी राजधानी भी पुडुचेरी ही है। It was ruled by French and became a part of India in 1954। देखिए, पहले यहाँ फ्रेंच शासन करते थे, फ्रांसीसी लोग शासन करते थे और यह 1954 में भारत का एक अंग बना। 1954 में। The main occupation of the people of the state is farming।
राज्य के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है। राज्य के लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है। दे ग्रो राइस, कोकोनट, ऑयलसीड एंड शुगर केन। वे धान, नारियल, तिलहन और गन्ने आदि उगाते हैं। तमिल एंड फ्रेंच आर स्पोकन बाय द पीपुल हियर। यहाँ लोगों की प्रमुख भाषा क्या है? तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से तमिल और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। क्योंकि यह फ्रेंच टेरिटरी था, इसलिए अभी वहाँ बहुत सारे लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो तमिल और फ्रेंच यहाँ के लोगों की प्रमुख भाषाएं हैं। द ऑरोविले इज द मेन अट्रैक्शन हियर। ऑरोविले क्या है? यह महर्षि अरविंद का आश्रम है। महर्षि अरविंद का आश्रम है, जिसे ऑरोविले के नाम से जाना जाता है। तो ऑरोविले यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है। द मैत्री मंदिर इज वेरी फेमस। यहाँ का मैत्री मंदिर भी काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ का मैत्री मंदिर भी काफ़ी फेमस है। इट इज ए मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल सेंटर फॉर द वर्ल्ड कम्युनिटी। यह पूरे विश्व समुदाय के लिए यह ध्यान और अध्यात्म का एक केंद्र है। यह पूरे विश्व के लिए ध्यान और अध्यात्म का एक केंद्र है। ओके, चलिए अब आइए द आइलैंड्स। The islands, a landmass surrounded on all sides by water is called an island. Island किसे कहते हैं? तो भूमि का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, आइलैंड कहलाता है। A landmass surrounded on all sides by water is called an island. India mainly had two groups of islands which are far away from the mainland. भारत में मुख्य रूप से दो आइलैंड ग्रुप है जो मुख्य भूमि से काफी दूरी पर स्थित है। वे कौन कौन से हैं? The two groups of islands are the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Islands. ये दो ग्रुप कौन कौन से हैं? पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। बच्चों, दोनों के बारे में कल अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओके, होमवर्क नोट कर लेंगे। Goodbye. Huh?